वो ममता बनर्जी क्या बताएगी? हमारे से पब्लिक के अंदर आगे बात करे ना, तब हम उसे बताएं। वो वहाँ पे कुछ भी करती रहे, अपने घर में कुछ भी बोलती रहे, क्योंकि ये सत्ता से जब हट जाते हैं ना, इनको मलाई खाने को नहीं मिलती है, तो ये पागल हो जाते हैं। अब जाकर के वो पता नहीं कहाँ पर जाकर के भाषण दे रहे हैं। ये मलाई खाने वाले क्या जाने गरीब की दुहाई। टुकड़ेबाज है, टुकड़ेबाज। अरे इनके परदादा ने वो तिब्बत की मान्यता किसको दी? चाइना को क्यों दे दी? हाँ, क्या हालत थे मोदी के राज में, घुस के दिखाए। आज तुमने डकैती डाली है, डकैती, समझे? डकैत हो तुम। यूपीए की थी ना सरकार, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, जेब कतरों की कंपनी। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 8-8 दिन की सूखी रोटियां। जरा खा के दिखाए ना राहुल गांधी, हमारे साथ आगे बैठे, हम दिखाए थे गरीबी क्या होती है। कह रही हम गरीबों के साथ। रोजगार दिया इन्होंने। छोले पकौड़े वालों को तो बेरोजगार कर दिया। ये कौन से रोजगार की बात करते हैं? हाँ, अबे बेरोजगारी कर दिया इन डाकुओं ने। ये राहुल गांधी कौन से रोजगार की बात करता है? और तेरे दादा परदादा ने हमें बेरोजगार कर दिया। ये रहा हमारे पास सबूत। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी का शासन बहुत बुरा है, हिटलर से भी ज्यादा बुरा है। अब ये पागल है तो सारे ही पागल थोड़ी हैं। हाँ, वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पब्लिक जानती है। ये बंगाल थोड़ी है, हाँ, जो बंगाल में जाकर जो मर्जी है बोलते हैं, यहाँ थोड़ी बोलेगी। या घुसने कौन देगा उसको दिल्ली के अंदर? हाँ, वो तो पागल है। आपको अभी दिखाया, टीवी में दिखाया कितने बम पकड़े गए वहाँ पे। उसने तो फैक्ट्री खोल रखी है कश्मीर की तरह, जैसे कश्मीर में होता था ना बम ब्लास्ट, ऐसे फैक्ट्री खोली हुई है। और इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या होगा? लालू यादव के यहाँ पर अभी रेड पड़ी, कह रही है कि इस तरीके से रेड नहीं पड़नी चाहिए। किसके रेड? लालू यादव। हाँ, तो उसमें तो पार्टनर है ना। वो चोर की जमानत जो कौन देता है? जो माल खाता है। डकैतों की जमानत कौन देता है? जो हिस्सा करता है, आधा मलाई खाता है ना, वही तो जमानत देगा। नहीं, चोर डकैतों की कोई जमानत देता है? कोई नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि चोर की जमानत देने वाला भी चोर ही होता है। इसलिए वो भी डकैत है और वो भी डकैत है। इसलिए कह रही है कि सबसे ज्यादा जो बीजेपी है वो सस्ती चीजें कर रही है, जब भी चुनाव आते हैं तभी चीजें ये भी। अरे तो जनता तो पागल थोड़ी है क्या? जनता पागल समझ रखा है क्या? गोबर खाती है जनता है। ये कुछ भी इनके कहने से जनता चलेगी? जनता को दिखाई नहीं दे रहा क्या? है, वो ममता बनर्जी क्या बताएगी? हमारे से पब्लिक के अंदर आगे बात करे ना, तब हम उसे बताएं। वो वहाँ पे कुछ भी करती रहे, अपने घर में कुछ भी बोलती रहे, उसके बोलने से क्या होता है? अरे जनता ने उसको, योगी जी को अपने सर आगों पे बिठाला है, दोबारा सरकार बनाई है। क्यों बनाई है? कुछ उसने कराया, काम कराया, जब तो उसकी सरकार बनी है योगी महाराज की। अब मोदी जी की भी सरकार बनेगी फिर आगे चल के। कोई राय नहीं है। ये कुछ नेता लोग हैं, ये कुछ भी जो जनता ने करना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो काम करने वाला, हमारी उम्र गुजर गई, 70 साल से हम डाकुओं को देख रहे थे। क्या करा हमारे लिए? ये सारे डकैत थे। अरे चौधरी चरण सिंह तो किसान था, 1.5 साल में सरकार गिरा दी उसकी। चंद्रशेखर की 8 महीने में सरकार गिरा दी। बीपी सिंह की 2 साल में सरकार गिरा दी। कॉलेज के बच्चों को भड़का दिया आरक्षण के मामले में, वो मिट्टी का तेल डाल के मर गए। हाँ, 2 साल में सरकार गिरा दी। देवगौड़ा की सरकार गिरा दी। अटल बिहारी की 13 दिन में सरकार गिरा दी। क्योंकि ये सत्ता से जब हट जाते हैं ना, इनको मलाई खाने को नहीं मिलती है, तो ये पागल हो जाते हैं। अब जाकर के वो पता नहीं कहाँ पर जाकर के भाषण दे रहे हैं। वो कभी लंका से बात करते हैं, तो कभी यूक्रेन की दुहाई देते हैं, तो कभी वो पाकिस्तान की दुहाई देते हैं। अरे यहाँ तो बहुत अच्छे हालात है, इनको क्या मालूम है? हाँ, अरे इनके दादा के टाइम में अगर इनके अंदर हिम्मत है ना, इनमें हिम्मत है। ये दुनिया में झोपड़ियों में खाना खाते हैं, मेरे साथ खाना खा के दिखाए ना। 8 दिन की सूखी रोटी मेरे साथ खा के दिखाए, ईमान दस्ते में कूट गए। इनके दादा परदादा के टाइम में हमने सूखी रोटी खाई है, ईमान दस्ते में कूट गए। मेरे साथ आगे बैठ के खा के दिखाएं। गरीबी मैं दिखाता हूँ इनको, गरीबी कैसी होती है। ये मलाई खाने वाले क्या जाने गरीब की दुहाई, कि गरीब कैसे रोटी अपना गुजारा करता है। हमारा मजाक उड़ाते थे ये डाकू, कहते थे 5 रुपए की थाली मिलती है बम्बई में। 5 रुपए का कोई चाय का कप भी नहीं मिलता। इन डकैतों से पूछो ना। अरे सामने आए, पब्लिक के सामने हम तो इनको बताएं ये कितने बड़े डकैत है, कितनी देश की संपत्तियां लूटी हैं इन्होंने। हाँ, गरीब की रेहड़ी 1000 की
और जुर्माना 2000 का, 4000 का। डकैती डालते थे ये। हाँ, ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक, बल्कि ये कहो कि ये तो आतंकवादी थे, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। अरे 10 लाख लोगों के ऊपर पार्लियामेंट में गोली चलवाने वाले सबसे बड़े खतरनाक आतंकवादी थे ये, समझे। आज राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति से जाकर लंदन में मीटिंग करते हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते। टुकड़ेबाज है, टुकड़ेबाज। अरे इनके परदादा ने वो तिब्बत की मान्यता किसको दी? चाइना को। क्यों दे दी? हाँ, क्या हालत थे, क्या हो गया इनको? क्या कुछ दलाली खाई उन्होंने? हाँ, ये चाइना को मान्यता कैसे दे दी? हाँ, उसने 51 में कब्जा कर लिया, कैसे मान्यता दे दी उसको, तिब्बत को? ये मुझे बताइए। मनमोहन के टाइम में रोजाना लद्दाख में घुस के बैठ जाता था, 28 किलोमीटर। आज मोदी के राज में जरा घुस के दिखाए ना। हाँ, मोदी के राज में घुस के दिखाए आज। हाँ, पूरा वर्ल्ड चैंपियन है, पूरा वर्ल्ड मानता है उसको, मोदी को। आज मोदी की ताकत का मालूम है। ये कहते हैं मोदी पागल हो गया, महंगाई देखिए। अरे उसने एक गरीब को नहीं मरने दिया, उसने गरीबों के घर में राशन पहुंचाया। तुमने डकैती डाली है, डकैती, समझे? डकैत हो तुम। अरे मुझसे कहते थे 50,000 रुपये दे दो, 50,000 मांगते थे। ये अंग्रेजों ने लाइसेंस दिया था, ये कमा के खाने के लिए हमें अंग्रेजों ने लाइसेंस दिया था। सन 57 में नेहरू ने इसको भंग कर दी कमेटी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का, समझे। ये 40 चोर इकट्ठे हो गए थे, समझे। इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी और नाम क्या रखा था इन्होंने? यूपीए की थी ना सरकार, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, जेब कतरों की कंपनी। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। हमने सोचा मायावती आ रही है, कुछ करेगी, उसने हमें हाथी पकड़ा दिया। मुलायम ने क्या दिया? गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिया। मनमोहन ने दिए घोटाले। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। बार पे ये कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी जी को हटाकर ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री। ये तो डाकू है, कौन लाएगा इनको? ये तो पब्लिक बिठा लेगी तब बैठेंगे ना, या ऐसे ऊपर से कूद के बैठ जाएंगे। इनके बस का कुछ नहीं है, दाल रोटी सेक रहे हैं ये अपनी। पब्लिक को मूर्ख बनाते रहो और कुछ नहीं है। ये टुकड़ा गैंग है, टुकड़ा गैंग सारा। हाँ, ममता बनर्जी इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है? कभी कहती है मोदी जी ये है, कभी मोदी जी को लेकर कटाक्ष करती है। मैंने क्या बताया आपको? माया, मैं से मुलायम, मैं से मनमोहन, है ना, मैं से मणिशंकर अय्यर, हाँ, और मैं से ही ममता। इनकी सबकी नाम राशि एक ही है, इनकी नाम राशि सबकी एक ही है और एक ही चाल चलते हैं ये, समझे। जो ममता बनर्जी बार बार पर केंद्र सरकार को लेकर सवाल जवाब कर रही है, उन्होंने खुद पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं? ज्योतिषियों का, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिंह राशि वालों से बच के रहो। सिंह राशि वाले बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, ये मुंह के मीठे और पेट के कपटी होते हैं, इनसे बच के रहो। राहुल गांधी भी मीटिंग करके भारत की बुराई कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले। भाई राहुल की मैं क्या बताऊं आपको, वो तो जोकर है, वो तो जोकर है। जो मुंह में आता है बक देता है। जो जू में सर्कस देखे ना आपने, वो काम क्या है? बच्चों को हंसाना उसका। हाँ, वो कभी गधा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। वो बच्चों को हंसाने का काम होता है उसका, जोकर का वही काम इसका। जो मुंह में आए बोल दो, बच्चों दुनिया को खुश करते रहो, खुश मजाक उड़वाते हैं ये अपने, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ है? जरा दे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। महाराष्ट्र में बैठे हुए शरद पवार का भी यही कहना है कि 2024 में मोदी को हटाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ। इनके का राज है, इनके का राज है, ये हटा देंगे मोदी को। हाँ, नहीं, इनके राज है, ये हटा देंगे मोदी को। अरे जो जनता करेगी वो होगा भाई, चुनाव होंगे। अगर जनता, मोदी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो रेलों के अंदर बुजुर्ग लोगों को वो क्या नाम है, वो छूट मिलती थी ना रेलों के अंदर, उनका रोजगार जरूर बंद हो गया। जो देहात के लोग जो आते थे शहरों में, सामान खरीद के ले जाते थे, समझे, और वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। जो सरकार पेंशन देती है उसमें गुजारा नहीं होता, समझे।
तो सरकार के भरोसे तो रहा नहीं जाता, काम करके हर आदमी खाता है आज भी, चाहे वो 60 साल का हो या 70 साल का हो। तो उनको आना जाना उनका बंद हो गया। रेल किराए के अंदर वो सीनियर की छूट चालू करवा दे। और ये है कि जो छोटे मोटे जो गरीब लोग हैं दिल्ली के अंदर, मजदूर जो खाने कमाने वाले, जिनको नेहरू वंश ने जिनके गले पे डागा क्या नाम है छुरी तलवार चलाई थी, जिनको खाने कमाने का साधन छीन लिया था, जिनकी जीविका छीन ली थी, उन लोगों को लाइसेंस दिलवा दें। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, कश्यप समाज, क्योंकि ये खाने कमाने के अलावा कोई दूसरा जो खाने पीने का जो सामान होता है, इसके अलावा ये कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। चाहे वो घरों में काम करते हैं खाना बनाने का, या अपने सड़कों पे छोले बेच ले, भटूरे बेच ले, कुलचे बेच ले, गोलगप्पे बेच ले, टिक्की बेच ले, ये चाट पकौड़ी का, इन लोगों को खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिलवा दिया जाए, जिससे ये अपनी जीविका चला सके। 70 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ, तो मोदी जी से मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। मैं यही चाहता हूँ इन गरीब लोगों के लिए जीने का साधन। गांधी तो कह रहे हैं देश में महंगाई है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई मैंने आपको बताया ना, राहुल को क्या पता। राहुल अगर महंगाई जानना चाहता है ना, तो मेरे साथ आ जाए और वो खाना खा के मुझे दिखाए। अब वो अपने हलक से एक गच्छा तो उतार के दिखाए। 8 दिन की सूखी रोटी इसके परदादा ने हमारे को खिलाई है। हम इमाम दस्ते में सूखी रोटी होटल से लेके आते थे, सूखी हुई रोटी इमाम दस्ते में कूटते थे, और कूट करके उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के, थोड़ा सा 50 ग्राम छिटाक भर दूध डाल करके उसमें तब उसको खाते थे। हमारी माँ कहती थी, हम उससे पूछते थे बेटा ये अम्मा ये क्या है, तो वो क्या कहती थी, बेटा ये मलीदा है, मलीदा, खा के देख इसको। हम खाते थे, बड़ा टेस्ट आता था। 8-8 दिन की सूखी रोटियां, जरा खा के दिखाए ना राहुल गांधी, हमारे साथ आगे बैठे, हम दिखाए थे गरीबी क्या होती है। कह रही है हम गरीबों के साथ। रोजगार दिया इन्होंने, छोले पकौड़े वालों को तो बेरोजगार कर दिया। ये कौन से रोजगार की बात करते हैं, हाँ? अबे बेरोजगारी कर दिया इन डाकुओं ने। ये राहुल गांधी कौन से रोजगार की बात करता है? और तेरे दादा परदादा ने हमें बेरोजगार कर दिया। ये रहा हमारे पास सबूत, और क्या देखना चाहे? हाँ, कौन से रोजगार की बात करते हो डकैतो? सामने आके बात करो, सामने आके बात करो, हम बताते हैं तुम्हारे को। ये रेडी 1000 की, जुर्माना 2000 का। ये रेडी 1000 की, जुर्माना 2000 का। किसानों की जमीनें छीनने वालों, किसानों को भिखारी बनाने वालों, हमसे आगे बात करो। पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराने वालों, हमसे बात करो आगे, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। राहुल गांधी तो कहते हैं किसानों और गरीबों के साथ खड़ी है कांग्रेस। अरे मोदी जी सिर्फ गौतम अडानी और अंबानी के लिए। इस गांव की जमीन है 1381 एकड़, लोग गोलियां खा खा के मर गए, भूख से तड़प तड़प के मर गए। उसमें से जो बच गए उन्होंने दोबारा आंदोलन खड़ा कर दिया, उनको उठा के जेलों में ठोक दिया। ये थी तुम्हारी पॉलिसी।